आपका एक वोट आपके मुस्तकबिल को बदल सकता है। सर अभी आप वोट देकर आए हैं, क्या आप महसूस करते हैं महंगाई ज़्यादा है? जी बिल्कुल सही, महंगाई बहुत बढ़ी है। आप किसी भी एतबार से देखें, चाहे पेट्रोल हो या गैस हो, हर मामले में बढ़ी है। अच्छा, आप दुकानों में भी जाएं, कहीं कोई भी सामान लें तो जैसे आटे की कीमत भी बढ़ी है, चावल की भी कीमत बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। तो भाई कीमत बढ़ने से ये होता है कि गुर्बत दूर नहीं होती है, इससे गरीबी और आती है। अच्छा सर, बेरोज़गारी, नौजवानों को क्या रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मेरे ख्याल से तो रोज़गार के मौके बहुत कम हो गए हैं। मेरे कई कॉन्टेक्ट के लड़के हैं जो हाई लेवल की पढ़ाई किए हैं, जिन्होंने बड़ा सारा पैसा लगाया हुआ, उनके वालिदैन ने बड़ा खर्च किया उन पर, लेकिन उस एतबार से उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अभी तक नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो छोटे लेवल की नौकरी मिल रही है जिसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई PhD बंदा किया हुआ है, आप उसको छोटे से स्कूल में ला के डाल दें तो फ़ायदा नहीं होगा ना उससे उतना। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि करप्शन भी बढ़ रही है, आप महसूस करते करप्शन बढ़ रही है? करप्शन के ताल्लुक से तो मैंने उतना नहीं सुना है, लेकिन ये है कि हर दौर में ये करप्शन वाले मामलात रहे हैं, हर दौर में ये सब करप्शन होते रहे हैं और होता है। आपस में करप्शन होता है तो सबकी वहाँ तक पहुँच होती है। अगर बंदा चाहता अगर कंट्रोल करने के लिए तो कंट्रोल कर सकता है। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि करप्शन अगर ख़त्म होने तो कानून की बालादस्ती होगी, और जब कानून की बालादस्ती होगी तो हमारे मुल्क में यह अमन व सुकून का वाक़ होगा, वक़ू होगा। तो हम चाहते हैं कि अमन व सुकून का नुज़ूल हो, और बेहतर से बेहतर तरीके से क्या है, आप अपने लीडर को चुने जो सबसे बेहतर हो, आपका ख्याल करे, गरीब करप्शन ना करे। जी जी, जो करप्शन ना करे, जो गरीबों का सोचे, उसके ताल्लुक से क्या है वोट करना चाहिए। आप भी सर एक नौजवान हैं, आपने भी अपना वोट दिया है, क्या सोचकर वोट दिया? वोट मैंने इसलिए दिया कि डेमोक्रेसी को बहाल जो करेगा उसको वोट देना चाहिए, जो नौकरियों को लाएगा उसको वोट देना चाहिए, जो तरक्की लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा सोसाइटी में, बेरोज़गारी को दूर करेगा, गरीबी को दूर करेगा, महंगाई को कम करेगा। और जैसे कि अब GST आया है, इससे तो ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हुई है, ज़्यादा हुई? बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, और काफ़ी टाइम से जो पेट्रोल की कीमत है वो एक ही लेवल पर चल रही है, कम नहीं हो रही है। खाने पीने का ज़रूरी अशिया का सामान जो है, खाने पीने का सामान भी बहुत महंगा हो गया, उस पर GST वगैरह जो लागू किया गया उससे उसके ज़रिए से मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया है, प्राइस वगैरह बहुत हाई हो गए हैं। तो आप एक स्टूडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि पढ़ने के बाद नौकरी मिल सकती है आज के दौर में? नौकरियों की सहूलत बहुत कम हो गई है, पहले के मुकाबले में तो बहुत कम है, और नौकरी मिल नहीं रही है नौजवानों को। लाइब्रेरी में आप जाके देखें, लाइब्रेरी में बच्चे तैयारियां करते हैं, 6-6 महीने साल तैयारियां करते हैं, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा उनको चाहिए। ठीक है ना, रिज़ल्ट वैसा आना चाहिए, उनकी जो मेहनत है उसको फल उनको मिलना चाहिए मेहनत का, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। और लाइब्रेरियों में बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्कूलों में कॉलेज में जा रहे हैं बच्चे, लेकिन वैसा उनको रिटर्न नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। मतलब हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमें फ़ायदा करे, जो आम आदमी का फ़ायदा सोचे, जो आम आदमी की डेवलपमेंट के लिए सोचे, जो आम सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सोचे, जो हमारे इलाके की डेवलपमेंट के लिए सोचे, हमारे लोगों के लिए सोचे। हमें तो उसको चुनना है। चलिए, बहुत बेहतरीन चीज़ कही इन दोनों ने, और इनका जो एक कंसर्न है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, और बेरोज़गारी के साथ साथ आम शहरियों को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। कई सारे और भी लोग यहाँ पर जो है वो इलेक्शन के समय इस वक्त अपने पोलिंग स्टेशन पे हैं, अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए आए हैं। लेकिन वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर यूनिवर्सिटीज़, वोट फॉर हॉस्पिटल्स, वोट फॉर लद्दाख, वोट फॉर मणिपुर। और वोट करें उसे जो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ दे पाए, वोट करें उसे जो आपको जस्टिस दे पाए, वोट करें उसे जो करप्शन ख़त्म कर पाए, और वोट करें उसे जो आपको एक बेहतरीन एजुकेशन फराहम कर पाए, और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति से निकल कर देश को जो है वो मजबूत कर पाए। इस बार का वोट रहेगा वोट फॉर इंडिया के लिए, और आप ही देश का मुस्तकबिल हैं। ये बात याद रखें कि कोई स्पाइडरमैन सुपर हीरो आसमान से नहीं आएगा देश को बचाने के लिए। देश को आपने और मैंने, हम लोगों ने ही मिलकर बचाना है। तो आपका एक वोट भी आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसलिए अपने उम्मीदवार को वोट देने से पहले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बार सोच लें कि पिछले 5 सालों में क्या दिया है और अगले 5 सालों में ये क्या देगा। भैया आप वोट देने आए हैं? वाले वोट देने आए हैं क्या? अच्छा चलिए, नहीं आए तो फिर आपसे भाई आप वोट देने आए हैं? क्या उम्र है आपकी? मेरी 22 उम्र है अभी। अच्छा, आपको लगता है कि बेरोज़गारी कम हुई है? नहीं हुई है सर। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो सेंसस आया, सेंसस नहीं जो एजुकेशन का वो आया था, उससे हमें पता चला है कि जो 22% लोग हैं वो बेरोज़गार।
तो मैं सभी महंगाई बढ़ रही है कम हो रही है? महंगाई तो बढ़ रही है सर, जीएसटी लग रही है। मैं सबसे ये बोलूँगा कि लोग बोलते हैं कि हम वोट देने क्यों आए, गर्मी है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अपना एक दिन निकाले वोट के लिए, जो आपके नेक्स्ट 5 ईयर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक नौजवान, आपको लगता है तेल वगैरह डीजल की कीमतें बढ़ी हैं कम हुई हैं? तेल तो बढ़ा है सर, जैसे आप कांग्रेस के टाइम के देखेंगे तो आई थिंक 70 समथिंग था, अब तो 90 प्लस है, 95 प्लस है। खाने पीने का सामान सब कुछ महंगा हुआ है। और मैं तब्दीली आनी चाहिए क्या? तब्दीली तो हमेशा डेमोक्रेसी नहीं है, हम कुछ भी करेंगे हमें डेमोक्रेसी नहीं है। मैं सबसे यही बोलूंगा कि आप वोट देने आए और अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें। हमारा एक वोट भी बड़ी अहमियत रखता है। एक वोट अगर सर 1.4 बिलियन लोग ये सोचेंगे कि हम वोट नहीं देंगे, और एक एक करके अगर वोट देंगे तो 1.4 बिलियन लोग यही सोचेंगे, तो कितना इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी इंसान आ रहा है वो वोट दे। कुछ नौजवान कहते हैं जी हम वोट ही नहीं देंगे, हम घरों में ही रहेंगे। वही है ना, मैं बोल रहा हूँ आप अपना एक दिन निकालें और जो आपके 5 नेक्स्ट ईयर है वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। कैसा एमपी होना चाहिए, कैसा लीडर होना चाहिए आपका? सर जो एमपी हमारा ऐसा होना चाहिए, हम जो हमारे पास आके बैठे, हमारी प्रॉब्लम्स को देखे। जैसे जो प्रीवियस एमपी थे वो हमारे रमन बल्ला थे, वो हमारे पास आके बैठते थे, हमारी प्रॉब्लम को देखते। अब 50% लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे एमपी थे कौन पिछले। तो आपको लगता है तब्दीली आने की ज़रूरत है? तब्दीली तो आने की ज़रूरत है। आप देखो लद्दाख में क्या हो रहा है, आप देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, आप देखो हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, एजुकेशन में क्या हो रहा है। हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक नौजवान हैं, आपका ये वोट कास्ट करने के बाद क्या आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा हो पाएगा? ये सर अगर हम एक एक वोट देखें तो अगर एक वोट करके और सैकड़ों वोट करके फिर तो फ़ायदा होगा ही होगा, सबको फ़ायदा होगा। महंगाई वगैरह बढ़ चुकी है, महंगाई तो पीक पर है सर। स्कैम्स भी हुए लास्ट टाइम में कुछ इम्तिहानों में, JKSSB के बाकी इम्तिहानों में स्कैम हुए। अब कुछ लोगों के नाम आए, वो लोग उन्होंने खुद छुपा दिए। तो जो ये नेक्स्ट पोस्ट है, अगर जो पिछले स्कैम हुए उसके 2 साल के बाद एग्जाम हुए, तो जो नेक्स्ट यूथ है जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की, जैसे मैंने अभी ग्रेजुएशन की, मैं तो 2 साल से वेट ही कर रहा हूँ कि पोस्ट आएंगी और मैं एग्जाम दूंगा। बहुत बेहतरीन चीज़। आप कहाँ के हैं? मैं इधर ही बठिंडी का लोकल हूँ सर। अच्छा, आपका पहली बार ये है? जी सर, मेरा फर्स्ट टाइम है। आप सोच समझ कर आएंगे वोट डालने के लिए? जी सर, हम तो सोच समझ के, हम प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स दे के फिर वोट देने के लिए आए हुए हैं। आपको लगता है कि आपके लीडर के अंदर जो करप्शन नहीं होनी चाहिए? हाँ जी सर। डेडिकेटेड होना चाहिए? यस सर। टुवर्ड्स नेशन? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी इन्होंने बात कही है, इंतहाई बहुत अच्छी और बड़ी काबिल सी बात कही है। और ये वो बात है जिस बात की अहमियत बहुत रखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, कई सारे नौजवान जो हैं वो अलग अलग हिस्सों से अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, और सब लोगों का मानना है कि वोट उनका जमहूरी हक है। सर, वोट डाल के आगे आप क्या महसूस किया इस बारी वोट देने से पहले? बेरोजगारी है, नहीं है? सब बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। हम यही चाहेंगे वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेमोक्रेसी हो। बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, कम? हर जगह से महंगाई बढ़ी है। अच्छा, बेरोजगारी देख लो, आप राशन का देख लो, हर जगह से बेरोजगारी है। मतलब आपका कहना यह है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा है। तब्दीली आनी चाहिए, चेंज इस पर कोशिश तो है कि चेंज हो। वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेमोक्रेसी, चेंज, वोट फॉर चेंज। चलिए, ये बहुत बेहतरीन कहा इन्होंने। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर एजुकेशंस, वोट फॉर यूनिवर्सिटी, वोट फॉर हॉस्पिटल्स, वोट फॉर मणिपुर, वोट फॉर लद्दाख, वोट फॉर वुमेन्स राइट्स, और वोट फॉर अनस्क्रिप्टेड लीडर जो आपको अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ दे पाए, जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दे पाए, जो सोशल मीडिया पे लिखने की आज़ादी दे पाए, जो महिलाओं को उनके हकूक़ दे पाए, जो आम शहरियों को उनके हकूक़ों की हिफाजत दे पाए, वैसे नेताओं को चुनकर सामने लाएं और उन्हीं नेताओं को जो है वो अपना कायद माने, अपना लीडर माने। वही नेता जो हैं वो आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकते हैं, वही लीडर जो हैं वो आपको एक बेहतरीन कल दे सकते हैं। हम ग्राउंड की रियलिटीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन तमाम रियलिटीज़ के अंदर मुझे ये एक रुझान दिख रहा है कि नौजवान बहुत परेशान है आज के दौर में, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लगातार बेरोज़गारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इस बेरोज़गारी की वजह से जो है वो हर बच्चा तकलीफ़ की ज़िंदगी जी रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, एक नई सुबह आनी चाहिए, एक नई डेवलपमेंट आनी चाहिए, और सब लोग जो हैं वो अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। सब लोगों का ये मानना है कि बेरोज़गारी अगर कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बेरोज़गारी अगर कम हो जाए तो वो सबसे अच्छी बात है, और अगर जॉब्स मिल जाए नौजवानों को तो वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नौजवानों के पास जॉब्स नहीं है। तो एक अच्छा फेज़ आना चाहिए, एक अच्छा कल आना चाहिए, एक सुबह अच्छी आनी चाहिए, एक अच्छा जो है वो मुस्तकबिल मिलना चाहिए सब लोगों को। और कई सारे नौजवान अपना वोट जो है वो देकर आ रहे हैं, और कई सारे लोग अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी अहमियत रखती है आज के दौर में। और यहाँ पर आप देखिए एक चहल पहल सा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल है, और आज का इलेक्शन आपका
जो है वो मुस्तकबिल है।